पूरे विश्व में और विशेषकर ये जो रशिया, इंडिया, चाइना और दूसरी तरफ जो अमेरिका सेंट्रिक अमेरिका, पाकिस्तान, ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें बड़ा चर्न हो रहा है। और चाइना के बारे में लोगों का ये कहना है कि भाई चाइना पे वैसे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन चाइना ने 2-3 काम ऐसे किए हैं, जैसे उन्होंने लिपुलेख पे कह दिया कि साहब ये बायलैटरल इशू है, और बेचारा नेपाल जो है वो हाथ मलता रह गया, उसने लिपुलेख चालू ही किया था चाइना के कहने से। इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान में जो फंडिंग थी सीपेक की, उसे विड्रॉ कर लिया। और और भी आप देखें कि भारत का एक्सपोर्ट चाइना को बढ़ गया ईयर ऑन ईयर, पिछले महीने में करीब 20% एक्सपोर्ट बढ़ गया। और फिर उन्होंने जो है वो रेयर अर्थ और फर्टिलाइजर इत्यादि पर जो रोक लगा रखी थी वो भी खोल दी। तो आप इस पूरे परिदृश्य को कैसे देखते हैं? देखिए, जो ये जियोपॉलिटिकल जो चर्निंग हो रहा है और जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स जो हो रहे हैं, इसके पीछे मैं मानता हूं कि ये 3 युद्ध हैं। द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर, दूसरा वो ईरान वर्सेस इजराइल एंड अमेरिका, और तीसरा जो युद्ध जो ऑपरेशन सिंदूर, जो शॉर्ट इंटेंस स्टैंड ऑफ डिस्टेंस वाली लड़ाई, उसे एक चीज बहुत साफ उभर के आई कि वी आर इन द थ्रोज ऑफ द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन रेयर अर्थ। और डेंग ने 19 वे बैक इन 1978 उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि इफ मिडिल ईस्ट हैज ऑयल, वी हैव द रेयर अर्थ। तो इसके वो उसके कारण जो ये 3 युद्ध है, इसमें सबने इसका बड़ा अध्ययन किया और इसका विश्लेषण किया, और खास करके भारत में इसका बहुत विश्लेषण हुआ। और मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भी हमने प्यूनिटिव एक्शन लिया, और इतना जबरदस्त एक्शन अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पाकिस्तान, दैट हैज नॉट बीन लॉस्ट आउट ऑन चाइना। तो इन सब के जड़ में मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स, ये क्योंकि नहीं, ना केवल ये वॉरफेयर को ड्राइव कर रहा है, ये बिल्कुल जो आपकी पूरी इकोनॉमी जो है, जो मॉडर्न इकोनॉमी है, वो इस पर बेस्ड है। अब आप बताइए, माइक्रोचिप्स ने, कल हमने विक्रम माइक्रोचिप बनाया, तो बड़ी सेलिब्रेट करने वाली बात है। लेकिन ये भी याद रखें कि ये सारी के सारे माइक्रोचिप्स भी जो है वो भी रेयर अर्थ के ऊपर ही निर्भर है। और ये भी बात ना भूले लोग कि 90% जो माइनिंग, 60% माइनिंग और 90% प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ, इस पर अभी मोनोपोली है चाइना का। और इस तरह का स्ट्रैटेजिक मोनोपोली जो कि कम से कम 8-10 साल रहने वाला है, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इस पर भी पाकिस्तान, उस पर बहुत असर पड़ा। और हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले बड़ी तेज गतिविधि देखने को मिली अमेरिकन कैंप से, अमेरिका से, पाकिस्तान के संदर्भ में, पाकिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। वो आप अगर पूरी उस समय देखें तो एरिक मेयर आए वहां पे, हु इज द हेड ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स उनके स्टेट डिपार्टमेंट में। उसका उनका भी मकसद क्रिटिकल मिनरल्स था। कांग्रेशनल डेलीगेशन काफी समय बिताया उन्होंने, उनका भी बस मेन मुद्दा था क्रिटिकल मिनरल्स। उसके बाद ये आपके मार्को रूबियो की बात हुई, इशाक दर से अगेन क्रिटिकल मिनरल्स। तो कहीं पे बहुत ज्यादा प्रेशर है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। जेलेंस्की से भी बात हुई, प्रेसिडेंट ट्रंप की, अगेन वन बिग फैक्टर वाज क्रिटिकल मिनरल्स, वे टू पे बैक फॉर अमेरिकन एक्सपेंसेस इन द यूक्रेन वॉर। आसिफ मुनीर को बुलाया वहां पे अपने लंच मीटिंग पे, वहां भी एक मेजर एजेंडा था, या एक मेजर टॉकिंग पॉइंट था क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये जो हमने देखा, जो अभी कुछ हो रहा है, ये घटनाक्रम पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान में, और ये कुछ ऐसा घटनाक्रम या ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो कि पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और उनके जो बीआरआई का जो भविष्य है, उस पर एक ग्रहण सा आ गया है। और एक सवालिया निशान तो जरूर खड़ा हुआ है। चाइना के जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं,
और उसके जो फुटप्रिंट्स हैं उसको एक अभी फिलहाल एक बहुत बड़ा सेटबैक लगता दिख रहा है। आ, ये किस लिए और इसके साथ साथ क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखिए जो ये वेस्टर्न जो इन रोड्स हुए हैं इनटू बलूचिस्तान ये क्रिटिकल मिनरल्स को लेके और अ, ये अभी आपको एक खबर आपने शायद इसके पहले प्रोग्राम इस पर भी किया है कि एक जो रिकॉर्डिक माइंस से एक उसको जब माइन से उसको एक्सट्रैक्ट करके पोर्ट तक ले जाने के लिए एक रोहरी कराची जो सेगमेंट है आपके मेन लाइन वन का उसको उसके लिए वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में उन्होंने अप्रोच किया है। देवास फॉर $2 बिलियन ये इसके बारे में आपसे कल चर्चा हुई थी। और अ, सबसे बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं कि ये बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन जो है वो जो कनेडियन फर्म है बैरिक गोल्ड वो कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है 2028 से शुरू हो जाएगा। इसलिए इस ये जो प्रोजेक्ट है इसको वॉर फुटिंग पे हमने पूरा करना है। और ये जैसा कि मेन लाइन वन है वो उसका ये रोरी कराची जो सेगमेंट है इसका एक हिस्सा है। और इसको आखिर ये मेन लाइन वन जो है वो एक सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। इट वाज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और इन द लार्जर पर्सपेक्टिव बेल्ट रोड इनिशिएटिव का। आखिर चाइना ने इसको क्यों अबेंडन किया?